नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसी पाथ क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आरसीआईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हमने 35 ऐसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू चुने जो आने वाली आरसीआईटी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर कुंजियों को टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, टॉगल की कौन सी होती है ना? क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। यानी टॉगल की कौन कौन सी होती है? विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल और एल्ट। दूसरा ऑप्शन है फंक्शन कुंजी, जिस F1 से लेके F2 आदि, है ना, इस तरह से F1 F2 F3 इस तरह से। या फिर सी ऑप्शन है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। और डी है एरो कुंजी, है ना। एरो कुंजी कौन सी होती है? जो इस तरह से लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से होती है ना, उनको एरो कुंजी बोलते हैं। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? यानी डिफॉल्ट रूप से वेब ब्राउजर कौन सा है किसमें? विंडो 11 में। तो यहाँ पे बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर विंडो 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर की बात करें तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? और तीसरी कंडीशन है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स कौन सा होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको बोलते हैं, यानी विदाउट लाइसेंस। यहाँ पे अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है एप्पल iOS, और बी ऑप्शन है विंडोज फोन, सी है एंड्रॉयड, डी है सिम्बियन। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा? एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से आपका क्या तात्पर्य है? एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ये दोनों मोड होते हैं किसके? पेज के। तो यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 4। पहला ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, दूसरा है पेपर साइज, तीसरा है पेज लेआउट, चौथा है उपरोक्त सभी। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दोनों क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। एक तो होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट आपका कुछ इस तरह से होता है और लैंडस्केप कुछ इस तरह से होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ड 2019 में रिबन की श्रृंखला से बना होता है ना। वर्ड 2019 में रिबन खालिस्तान की श्रृंखला से बना होता है। क्या बना होता है? पहला ऑप्शन है गेट्स, दूसरा है विंडोज, और सी ऑप्शन है टेब्स, और डी ऑप्शन है अपना डॉट्स। तो यहाँ पे अगर बात करें रिबन की श्रृंखला से बना होता है, क्या बना होता है? टेब। दोस्तों, ऊपर ही ऊपर होता है टाइटल बार, है ना। जैसे ये मान लो अपना MS वर्ड है, यहाँ पे होता है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे होता है यहाँ पे रिबन बार, और रिबन में क्या होते हैं? अलग अलग टैब्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति या उसकी समय सारणी की सटीक जांच करना चाहते हैं तो उन्हें किस आधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए? है ना। किसके लिए? लाइव स्थिति के लिए, और दूसरी है समय सारणी।
तो उसके लिए राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, जिसको बोलते हैं NTEAES, है ना, NTES। दूसरा है पासपोर्ट सेवा पोर्टल, तीसरा है राज इवोलेट और चौथा है IRCTC पोर्टल। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राज इवोलेट एक अनुकूलित क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। दूसरा है, राजमेघ राजस्थान के लिए सास और पास आधार पर संपूर्ण क्लाउड क्षमता प्रदान करता है। यहाँ पे अपने को कौन सा इनमें से सही है ना, दोनों कथनों में केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर न एक ना ही दो। यहाँ पे अगर बात करें तो अपने दोनों सही हैं। राज इवोलेट एक अनुकूलित क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है ना। और दूसरा कथन है, राजमेघ राजस्थान के लिए सास और पास आधार पर संपूर्ण क्लाउड क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पे अपने दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है। यानी ईमेल में कौन कौन सी चीज काम में आती है। यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। एक है हाइपेंशन, डॉट, @ ये तीनों ईमेल में काम में आते हैं, बल्कि रिक्त स्थान नहीं होता। हम देखते हैं ईमेल पता होता है उसमें एकदम, मतलब पूरी ईमेल जब जहाँ से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक एंड होता है ना, वहाँ पे क्या नहीं होता, रिक्त स्थान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको वर्तमान स्क्रीन के कंटेंट को छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला है पास ब्रेक, दूसरा है प्रिंट स्क्रीन और तीसरा है SYS रिक्वेस्ट और डी है पेजअप। यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन क्या करती है, स्क्रीन के कंटेंट को छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैध सर्च इंजन है। आपको बताना है इनमें से सही सर्च इंजन कौन कौन से हैं। ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, वेब स्पाइडर इंडेक्सिंग, या फिर डिसीजन इंजन, गूगल, बिंग, याहू, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे अगर सर्च इंजन की बात करें तो ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, गूगल, बिंग, याहू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम मेमोरी साइज का चयन करें। पहला है टेराबाइट, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा है किलोबाइट और चौथा ऑप्शन है मेगाबाइट। अगर यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में बात करें सबसे कम मेमोरी, है ना, तो इन ऑप्शन के हिसाब से अपना हो जाएगा किलोबाइट। कौन सा, किलोबाइट। और अगर वैसे बात करें तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन सी, बिट। इसके बाद में बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, जीबी, इस तरह से फिर आता है लास्ट में सबसे बड़ी टीबी। अगला क्वेश्चन है, क्यूआर कोड में क्यूआर का क्या तात्पर्य है। क्विक रिस्पॉन्स, क्वालिटी रिकॉग्निशन, क्वेरी रिकॉर्ड, या फिर क्वांटम रीड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, है ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या होता है। यानी अपना जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे 3 अंकों का कोड होता है, वो क्या होता है, एम पिन, दूसरा है CVV, तीसरा है OTP, चौथा है IFSC। यहाँ पे अगर बात करें तो जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड होता है अपना, उसके पीछे 3 अंकों का CVV कोड होता है। कौन सा होता है, CVV, जो क्या होता है, सुरक्षा कोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में COD का पूरा नाम क्या है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिमांड, कॉमर्स ऑन डिमांड, कार्ड ऑन डिलीवरी। आप सब जानते हो COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटरों तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्पैमर, दूसरा है हैकर, तीसरा है इंस्टेंट मैसेंजर और चौथा है प्रोग्राम। यहाँ पे अगर सही बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। हम सब जानते हैं जो अपनी मतलब कंप्यूटर पे दूसरे कंप्यूटर पे अवैध रूप से पहुंचता है और डाटा चुराता है या फिर नुकसान पहुंचाता है, जानकारी प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं हैकर, है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? यानी इसमें से कौन सा पोर्टल है या कौन सी सेवा है जो राजस्थान सरकार द्वारा की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है? तो पहला है संपर्क पोर्टल, दूसरा है राजस्थान ई वॉलेट, तीसरा है RSRTC और चौथा है RPSC। दोस्तों यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा, राजस्थान संपर्क। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सेल में जो चार्ट का उपयोग करते हैं ना, वो किस लिए किया जाता है? डेटा सहेजने के लिए, डेटा को दृश्य रूप देने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, कोई नहीं। तो चार्ट का उपयोग करते हैं हम डेटा को दृश्य रूप देने के लिए। यानी कोई भी अपने पास डेटा है उसको एक इमेज के माध्यम से देखने के लिए हम एक्सेल में चार्ट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? यानी इंटरनेट पे हम सब काम में लेते हैं आधुनिक जो भी हमारे आधुनिक जमाने में जो भी काम है वो लगभग सबसे ज्यादा इंटरनेट पे क्या करते हैं, हम जानकारी खोजते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सा आता है? ईमेल आता है, सोशल मीडिया आता है, सर्च इंजन आता है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग आता है। अगर जानकारी अपने को खोजनी है तो उस कंडीशन में हम काम में लेते हैं सर्च इंजन, है ना। जैसे गूगल, याहू, बिंग, ये क्या है? सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है? यानी एक्सेल में दिनांक और टाइम से संबंधित कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं? पहला है फाइंड, दूसरा है मोड, तीसरा है नाउ, चौथा है मिड। यहाँ पे अगर बात करें मोड, मोड अपना एक मैथमेटिकल फंक्शन है और फाइंड और मिड दोनों क्या हैं? टेक्स्ट फंक्शन है। कौन से हैं? टेक्स्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाता है। यहाँ पे दिनांक और समय से संबंधित फंक्शन है नाउ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी पीडीएफ तो हमारे फोन में होती है या फिर हमारे पास जो भी पीडीएफ होती है उनको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम काम में लेते हैं? तो पहला है डिवाइस ड्राइवर, दूसरा है एडोब रीडर, तीसरा है कोर्टाना, चौथा है विंडोज डिफेंडर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल हम सब काम में लेते हैं एडोब रीडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पे अपने को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। पहला है यूनिक्स, दूसरा है डोस, तीसरा है लिनक्स और चौथा है एचपी, है ना। तो यहाँ पे लिनक्स आ गया अपना, यूनिक्स आ गया, डोस आ गया, एचपी आ गया। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत, पहला है फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है। ऑप्शन ए सही है। हम सब जानते हैं एडोब द्वारा विकसित किया जाता है ग्राफिकल डिजाइन टूल। ठीक है। लिनक्स एक निशुल्क और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? लिनक्स। अगला है ऑप्शन नंबर सी विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी ऑप्शन है 8 बाइट 1 बिट के बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन के हिसाब से
गलत ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी अपना गलत हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं 8 बाइट बराबर 1 बिट नहीं होता। 8 बिट के बराबर 1 बाइट अपना होता है। ठीक है, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? फाइल मैनेजर है, कार्य प्रबंधक है, वेब ब्राउज़र है, या कंप्यूटर निर्देश है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? सीधा सा है, फाइल मैनेजर आपको याद रखना है। आसान सा क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है, क्या है डॉट मैट्रिक्स? टैग है, डिस्क है, प्रिंटर है, बस है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीडी या डीवीडी बर्न करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से है। सही है क्या पहला कथन? चलो देखते हैं दूसरा कथन। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सामने की तरफ छपा हुआ 4 अंकों का सुरक्षा कोड है। पहले कथन की बात करें, सीडी या डीवीडी बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों बर्निंग कहलाती है, हम सब जानते हैं। इस पे डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाना नहीं होता, डेटा को लिखा जाता है। किसके माध्यम से? बर्न करके, है ना। बर्न करने की प्रक्रिया डेटा लिखना होता है, किसके ऊपर? डिस्क के ऊपर, जिसपे पिट्स होते हैं छोटे छोटे, उस पे डेटा को लिखा जाता है। दूसरा, तो पहला कथन तो अपना क्या हो जाता है? गलत। दूसरा है, सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के सामने की तरफ नहीं होती दोस्तों, पीछे की तरफ होती है। और 3 अंकों का नहीं होता ये, 4 अंकों का नहीं होता, 3 अंकों का होता है। कितने अंकों का? 3 अंकों का। कौन सा? सीवीवी। और किसके? कार्ड के पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पे अगर कौन सा पूछा है, कौन सा कथन सही है, तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों रैम और रोम की फुल फॉर्म हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछी जाती है। तो रैम और दोनों ही फुल फॉर्म क्या है? एकदम आसान है। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रीड एबल एक्सेस मेमोरी, और तीसरा है रीड एंड मॉडिफाई, चौथा है रैंडम अर्थमेटिक मशीन। यहाँ पे अगर रैम की बात करें तो आप सब जानते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है, बल्कि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? पहली बात तो आईएसपी होता क्या है? आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी होती क्या है? दोस्तों एक संस्था, या फिर बोल सकते हैं ऐसी कंपनियां होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रदान करवाती है। उन कंपनियों या फिर संस्थाओं के माध्यम से हम इंटरनेट प्रदान करते हैं, उनको बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे जियो, बीएसएनएल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? आप सब जानते हो डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड प्रोसेस इंटीग्रेशन, यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल इंटरफेस। यहाँ पे अगर यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखना आपको फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? यानी एक्सेल 19 में नई वर्कशीट ऐड करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, दूसरा है कंट्रोल प्लस एन, तीसरा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, या फिर एड प्लस इंसर्ट। तो नई वर्कशीट ऐड करने के लिए हम काम में लेते हैं शिफ्ट प्लस F11। अगला क्वेश्चन है, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो पहला ऑप्शन है 148, दूसरा है 191, तीसरा है 139 और डी है 911। अगर यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाता है
IRCTC SMS के लिए 139 नंबर उपलब्ध होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो अपने पास पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा है HTTPS, तीसरा है FTP और चौथा है SMTP। यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पहला ऑप्शन है, इसमें गलती क्या है? एस नहीं है। क्या नहीं है? एस। कभी कभी एग्जाम में एस की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि HTTPS में एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब है सिक्योर। सी ऑप्शन में FTP, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है? यानी जो भी साइबर अपराध होते हैं ये आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारतीय दंड संहिता IPC 1860, तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, कॉपीराइट अधिनियम 1957। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसको बोलते हैं IT एक्ट 2000। ठीक है। और दोस्तों ये छोटी सी क्लास है, 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरा आप क्वेश्चन 1 से 35 तक जरूर देखिएगा। आज के 3 क्वेश्चन और हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? पहला है Ctrl+D, Ctrl+C, Shift+T या फिर Alt+T। आसान सा क्वेश्चन है। डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D काम में लेते हैं हम। क्या काम में लेते हैं? Ctrl+D। अगला क्वेश्चन है, एम आधार ऐप में एम का क्या अर्थ है? मैक्रो, माइक्रो, मोबाइल या फिर मेन? यहाँ पे एम आधार ऐप में एम का मतलब है मोबाइल। क्या हो जाएगा? मोबाइल, यानी मोबाइल आधार ऐप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? दोस्तों एक तो होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी होती है जो हम कागज पर लिखते हैं, और सॉफ्ट कॉपी होती है यानी डिजिटल फॉर्म में अपने पास कोई भी डाटा होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी होती है, पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है स्कैनर। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, जिसका राइट आंसर है प्रिंटर। ठीक है। ये थे दोस्तों आज के 35 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी तरह से आपको आगे आने वाली एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लासेस मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।